welcome back to my channel. So today I'm gonna show you how actual evening in my life look like. So watch this video till end and I hope you will like this video. So friends, it's almost 8:23 और मैं आपको सबसे पहले अपने टास्क दिखा देती हूँ आज के। सो मेरे को माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 करना है, देखना है और समझना है ये चैप्टर। ये डिमांड वाला चैप्टर है। बीएस का चैप्टर 3 के मुझे नोट्स बनाने हैं और अकाउंट्स के कुछ जर्नल एंट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आईपी में चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। प्लस मेरे को स्कूल की नोटबुक भी कंप्लीट करनी है और वीडियो अपलोडिंग तो मैंने कर दी है ऑलरेडी। सो या एक टास्क तो कंप्लीट हो गया। अब चलो हम फटाफट ये सारे टास्क भी कंप्लीट करते हैं। तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूँ क्योंकि अभी मैं इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ही पीछे हूँ। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फाइनली पढ़ने बैठ गई थी, रिवाइज करने बैठ गई थी क्योंकि ये चैप्टर मेरा ऑलरेडी हो चुका है। बट आप लोग को पता ही है मेरी आदत, लिटरली फ्रेंड्स मैं ये भूल चुकी थी। तो यहाँ पर मैं फिर से रजत अरोरा सर का लेक्चर देख रही थी ताकि मैंने जो भी याद किया था पहले वो मुझे रिवाइज हो जाए। एंड फ्रेंड्स, इग्नोर माई वॉइस क्योंकि जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा ही जुकाम है, तो हाँ एडजस्ट कर लेना। Now we talk about the chapter that I am here revising is chapter 3 of microeconomics और ये चैप्टर डिमांड है। वैसे ये चैप्टर बहुत अच्छा है बट इसमें थियोरी बहुत ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। तो हाँ, मतलब थियोरी पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा क्योंकि प्रैक्टिकल तो भी हो जाता है बट थियोरी मुझसे अच्छे से नहीं होती है। मुझे लगता है यही रीज़न है कि मेरे बीएस में बहुत ज़्यादा ही कम मार्क्स रह जाते हैं बिकॉज आई हेट थियोरी सब्जेक्ट। एनीवेज फ्रेंड, तो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं अपने PT1 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर शेयर करूँ आप लोगों के साथ। सो या मैंने अपने अकाउंट्स का तो पेपर शेयर कर दिया है यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में और जल्दी मैं इकोनॉमिक्स और बीएस का भी करने वाली हूँ। तो हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पर मैं अब अकाउंट्स करने बैठ गई थी। एज़ यू ऑल नो, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे जो मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि अब मेरा अकाउंट्स अब नहीं, मतलब हाँ, अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि अगर ये PT1 में आया था उसके बाद से मैंने ये प्रैक्टिस ही नहीं किया बिकॉज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहे थे अकाउंट्स में। तो मैंने अपना पूरा फोकस उस पर लगाया बट मैंने सोचा कि मैं पुराने चैप्टर भी स्टार्ट में साथ साथ करती जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं भूल जाऊँगी। दैट्स वाई हियर आई एम प्रैक्टिसिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। एंड फ्रेंड्स, मुझे आप सबसे एक बात पूछनी थी कि आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो अकाउंट्स के लिए कि नहीं, या फिर आप सिर्फ NCERT के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कर रहे हो और आपको कोई बुक अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट करना, मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी। एंड स्पेशली फॉर BS, BS मुझसे होती नहीं है। आई डोंट नो वाई। मैं नोट्स बना लूँ, चाहे कितने भी लेक्चर देख लूँ, चाहे कितने बार भी चैप्टर समझ लूँ, एट दी एंड में मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ। हाँ, एग्ज़ाम तक याद रहेगा वो बात भी अच्छी, लेकिन एग्ज़ाम के बाद भी भूल जाती हूँ। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी क्योंकि मुझे बार बार करना पड़ेगा ताकि इसके वजह से मैं दूसरे चैप्टर पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आपको कोई अच्छी रेफरेंस बुक पता हो BS के लिए तो डेफिनेटली मुझे सजेस्ट करना। दिस विल हेल्प मी अ लॉट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपने आईपी की नोटबुक कंप्लीट कर रही थी। लाइक वन टाइप ऑफ असाइनमेंट ही मिला था, तो उसको लिख के लाना था और बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे, उसको नोटबुक में प्रेजेंट करके आना था। तो मैं वही कर रही थी और लिटरली फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ मैं अपना, मुझे आईपी समझ ही नहीं आ रही है, लाइक बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एंड मेरे PT1 में सबसे लोएस्ट मार्क्स अगर कोई सब्जेक्ट में आया है तो वो आईपी ही है। मुझे लिटरली कोई सीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि हाउ टू स्टडी आईपी और क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए और कब प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मुझे तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे पता है क्या होगा मेरा। एनीवेज, समस्या पे नहीं समाधान पर फोकस करते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, टुगेदर वी कैन एंड वी विल, डेफिनेटली वी विल।